अमर रहे, अमर रहे, ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पेज पर जहां हम उपस्थित हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय भुल्लर ठाकुर जी की पुण्यतिथि की संध्या पर हम उपस्थित हैं अपने वक्ताओं के साथ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का अपने वक्ताओं से परिचय करा दूं। हमारे साथ हमारे आज के वक्ता हैं डॉक्टर संजय पंकज, जाने माने साहित्यकार, कवि, गीतकार, मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं। संजय पंकज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति और समाज के गलियारों में सक्रिय रहने वाले श्री अमर बाबू। अमर बाबू का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे वक्ता में जदयू के वरिष्ठ नेता श्री सुबोध कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे अगले वक्ता और इस कार्यक्रम के सूत्रधार मैं परिचय कराना चाहता हूं रंगीश ठाकुर जी से। श्री रंगीश ठाकुर जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमारे तमाम दर्शक जानते हैं, बिहार स्वाभिमान आंदोलन लगातार समसामयिक मुद्दों पर और विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चाएं लेकर होता है। आज हम श्रद्धेय भुल्लर ठाकुर जी, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको स्मरण करते हुए आज हम सब उपस्थित हैं इस पटल पर। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं श्री रंगीश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस श्रृंखला को संचालित करने में आपने महती भूमिका निभाई है। आपसे हम जानना चाहेंगे रंगीश जी कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के सूत्रधार के रूप में आपने जो ये परिचर्चा प्रारंभ की और साथ में स्वतंत्रता सेनानियों को गांव गलियारों में खोज कर जो गुमनाम है, कहीं इतिहास ने उनको उचित स्थान नहीं दिया, क्या लगता है आपको इसमें कितनी सफलता मिली है और इस काम को करके आप कितने संतुष्ट हैं? हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दें श्री रंगीश ठाकुर जी। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम लोग जो नई पीढ़ी को देना चाहते हैं, उनके बारे में उनका क्या योगदान था, ऐसे गुमनाम हजारों लाखों की संख्या में सेनानी थे जिन्होंने काम किया, पर उनका आज लोग स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कुछ कृति नहीं है जो नई पीढ़ी तक पहुंच पाए। बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, मेरा गांव मेरा गौरव करके। हम लोगों ने विगत वर्षों से इस कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसमें हम लोग हर गांव में, जैसे हम कई बार देखते हैं कि कोई राजनयिक दूसरे देश से आते हैं हमारे देश में, और वो दिल्ली में अगर वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो लोग उनको राजघाट पे ले जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ जो उनकी समाधि स्थल है वहां लेके जाते हैं। तो हमारे गांव में अगर कोई हमारे अतिथि आएंगे, उनको हम कहाँ लेके जाएंगे? ऐसे विभूति, ऐसे गौरव हमारे हर गांव में थे जिन्होंने योगदान दिया। आजादी में ही नहीं, आजादी से पहले भी योगदान दिया है, साहित्यकार रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं। ऐसी एक लंबी श्रृंखला है। उस श्रृंखला से हम नई पीढ़ी को परिचित कराना चाहते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी अपने आप को ये मान के बैठी है कि बिहार में कुछ भी नहीं है, जबकि बिहार की महती भूमिका रही है। आप वैदिक काल से लेके आज की संदर्भ में भी अगर देखेंगे तो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम लोग अभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कर रहे हैं कि मेरा गांव मेरा गौरव। उस गांव में अगर उनकी प्रतिमा हम लोग स्थापित करने में, उनकी अगर कोई फोटो मिल जाती है, कोई तस्वीर मिल जाती है, तो हम लोग उनकी प्रतिमा लगाएंगे। अगर प्रतिमा नहीं मिल पाती है, फोटो नहीं उपलब्ध हो पाता है, ऐसे ही बहुत सारे सेनानी हैं, उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, उनका जन्म कब हुआ था, वो जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों अंकित करते हुए उनके योगदान के बारे में एक शिलापट्ट उनके गांव में लगे। ऐसी योजना हम लोगों की चल रही है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने पिछले जनवरी में 3 तारीख को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। श्रद्धेय भुल्लर ठाकुर जी, योगेश्वर ठाकुर जी जो थे, जो ताम्रपतधारी थे और उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया था, उनके बारे में हम लोगों ने पहले शुरू किया था। वहां हम लोग गए थे, जिसमें जो भी वक्ता अभी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, सौभाग्य की बात है कि ये सभी लोग उसके साक्षी रहे हैं। और उस गांव में जाने के बाद अभी जो आपने नारा देखा है, वो एक बालक है जो आता है, जिसको हमने आमंत्रित नहीं किया था, और उत्साही युवक आता है, कह रहा है कि भाई मैं तो इनके बारे में जानता नहीं हूँ,
मेरे गांव के इतने बड़े सेनानी थे। तो वो जी। उत्साह में आके नारा लगाता है और वो हम लोगों को कहता है कि हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी उनका जयकारा लगाएंगे। तो ये हम लोगों की सफलता, उस दिन हम लोगों का उत्साह दोगुना तीन गुना हो गया कि एक नई पीढ़ी का बालक हम लोगों को आके कह रहा है कि नहीं, ये आप जो कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को हम लोगों की ये कहेंगे कि हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है, हम लोगों के लिए हौसला अफजाई का ये सूचक है। हम्म। बहुत बहुत खूब रंगीश ठाकुर जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस अमृत महोत्सव में हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना बलिदान दिया और सर्वस्व देश को और देश के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान किया। मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता श्री सुबोध कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जैसा कि रंगीश ठाकुर जी ने सामाजिक स्तर पर ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढने का और उनके गांव में मेरा गांव मेरा गौरव जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है, उसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा क्या इस तरह की कोई योजना या कुछ ऐसे कार्यक्रम जिसके अंतर्गत उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करना, उन्हें सही उचित सम्मान दिलाना, क्या इसके लिए कोई कार्यक्रम चल रहा है क्या? इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। पहले तो मैं बहुत बहुत रंगीश ठाकुर जी और इनके इस कार्यक्रम का मैं बहुत स्वागत करता हूं, जो हमारे महर्षियों को, जिन्होंने अपनी बलिदान देके हमें स्वतंत्र कराया, उनको याद कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को हम याद कर रहे हैं इनके माध्यम से। और मैं बताना चाहता हूं कि जहां से स्वर्गीय भुल्लर बाबू आते थे, वो क्रांतिकारियों की धरती थी। और आप जानते हैं कि वो वैशाली से सटा हुआ जगह है, और वज्जी राज गणतंत्र की पहली धरती रही है। वहाँ के आचार व्यवहार और विचार में लोग अपने आप को स्वतंत्र और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो गुलामी की जंजीर में नहीं रह सकते वहाँ के लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर गांव में कमोवेश स्वतंत्रता आंदोलन में लोग वहाँ पे जुड़े हुए थे। मेरा भी गांव चूंकि बहुत निकट है, मैं वहां से बहुत दूर नहीं रहता हूँ, मेरे गांव में भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। जी। तकनीकी कारणों से सुबोध जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हाँ, तो मेरे 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 गांव, मेरे परिवार के लोग भी जुड़े, तो मुझे मालूम है। तो इन लोगों की बहुत बड़ी महती भूमिका रही भारत देश को स्वतंत्र कराने में। अपने पूर्वजों को याद करना, ये बहुत ही जो 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 नस्लें अपनी पूर्वजों को नहीं याद करेगी, वो मिट जाएगी। तो मैं पहले पहले बहुत साधुवाद देता हूँ रंगीश ठाकुर जी को और उनके इस कार्यक्रम को, और जो भी जुड़े हुए लोग हैं। पिछले साल ही हम लोगों ने मनपुरा गांव में एक कार्यक्रम किया था, जहां अपने महापुरुष को हम लोगों ने स्मरण किया था। उनके कीर्तियों को बारे में हम लोग भी बहुत कुछ जाने थे, समझे थे, और फिर बताया गया था, लोगों ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी योगदान और भूमिका निभाया था इस स्वतंत्रता आंदोलन में। तो उस समय भी एक मांग आई थी कि एक स्कूल है वहां पे, तो उस स्कूल में उनका एक चाहते थे कि आदमकद प्रतिमा, और एक प्रतिमा उनके लगने की बात हुई थी। शायद रंगीश बाबू ने, वहां के स्थानीय विधायक भी उस समय सिद्धार्थ पटेल जी, जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए थे, उनसे बातें हुई थी, और उनकी इनकी पहल पे उन्होंने भी आश्वासन दिया था। मेरी भी बात हुई थी, तब पिछली बार जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था शायद टेक्निकली कोरोना के कारण और कुछ और परेशानियों के कारण हम लोग इस दिशा में सफल नहीं हो पाए। नहीं तो पहचान दिलाने की बात होती तो उनकी पहचान तो हम लोग क्या दिलाएंगे, वो तो पूरा समाज ही जानता है। लेकिन फिर भी एक यादगारी रहती है हमेशा स्मृति पटल पे रहने के लिए। उनकी उस प्रतिमा के अनावरण की बात हुई थी, पर संयोग से कोरोना के कारण इस साल नहीं, लेकिन हम लोग बात करके उसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। बिहार सरकार भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा अपने महापुरुषों को याद करता है, और उसी कड़ी में जगह जगह पे उन महापुरुषों का मूर्ति का अनावरण हुआ है। उन महापुरुषों के जैसे पारू में, मुजफ्फरपुर के पारू में, वहाँ शहीद योद्धा सिंह, अनुराग सिंह और छकौड़ी साहब, उनके भी कुछ ही दिन पहले प्रतिमा लगी थी, और एक जगह वहां पे ठीक पारू मुख्यालय में लगा। और इन माध्यम से हम लोग उनके बारे में, उनको
उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, ये बातें हम लोगों ने आम जन तक पहुंचाया। सरकार ने इस प्रयास किया था और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए थे। तो ये दोनों सरकार भी पहल कर रही है और आप जैसे, हम जैसे सामाजिक, रंगीश जी जैसे कविवर, संजय पंकज साहब जैसे समाज सेवी, हमारे अमर बाबू जैसे, सब लोगों को मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा और फिर हम लोग उन महापुरुषों, लाखों करोड़ों महापुरुष जिन्होंने अपने देश के लिए अपने बलिदान दिया, सर्वस्व बलिदान दिया, उनको जानना, उनके बारे में बताने के लिए हम सबको जुड़ना पड़ेगा। सरकार की भी कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरा ये कहना। बहुत बहुत खूब श्री सुबोध कुमार जी, आपने सरकारी स्तर पर चलने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी और आप स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि से आते हैं और इस कार्यक्रम के साक्षी भी रहे हैं पूर्व वर्ष जो हम लोग मानपुरा गांव में उपस्थित हुए। जैसा कि राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, जली अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर किए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हम सब को याद करना होगा और अपनी आने वाली पीढ़ी जो हमारे नवांकुर हैं उनके हृदय पटल पर अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के का नाम उकेरना पड़ेगा, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो बलिदान है इसको हमारी आने वाली पीढ़ी समझ सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री अमर बाबू। आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक स्तर पर आप सभी कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आपकी भूमिका बहुत सक्रिय रहती है मुजफ्फरपुर शहर की गतिविधि में। मैं जानना चाहता हूं आपसे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे जो गुमनाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको आज स्मरण करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं और लगातार इस कड़ी में हम लोग उपस्थित होते रहेंगे, कितनी आवश्यकता है एक आप एक अभिभावक के तौर पर कि हमारे जो आज नौनिहाल हैं जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनके क्षेत्र में भी कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया होगा और आज वहां के बच्चे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं जान पा रहे हैं। क्या लगता है, सामाजिक चेतना को बढ़ाने की जरूरत है, सामाजिक स्तर पर इस तरह के कार्यक्रमों को करने की जरूरत है? हमारे दर्शकों को बताएं श्री अमर बाबू। प्रवीण जी, आप साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, शिक्षक भी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, संचालक भी हैं। और पिछले साल आज ही के दिन रंगीश जी के साथ हम लोग वैशाली की धरती पर गए थे। बिहार स्वाभिमान आंदोलन का कार्यक्रम का वहां पर उसमें शिरकत करने का हमको मौका मिला। एक यहाँ तो हमारे बीच में साहित्यकार पंकज जी जैसे लोग, राजनेता के रूप में सुबोध जी जैसे लोग बैठे हैं। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन इतनी बात तो हम जरूर करेंगे कि रंगीश जी का यह प्रयास जो हमारे संस्कार और संस्कृति को कहीं न कहीं जागृत करता है, यह बहुत ही सराहनीय है। हमने उस कार्यक्रम में भी कहा था कि आज अब हमारे बच्चे अपने पुरखों के नाम भी शायद याद नहीं रख पाएंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि आपके परबाबा का नाम क्या था, आपका उनसे पहले का जनरेशन क्या था, तो वह भी नहीं याद रख पाते हैं। लोग कहते हैं इस बात को वो उन लोगों की जयंती मनाने से हमें क्या मिलेगा, हम कैसे क्या करेंगे, यह बच्चे आज समझ नहीं पाते हैं। तो यह बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो यह प्रयास है, यह हमारे अंदर हमारी नव चेतना को जगाने का यह प्रयास है। हमारे अंदर जो हमारे संस्कार, हमारे जो अपनी संस्कृति के प्रति लगाव था, हम अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरे संस्कृति में विलीन होते जा रहे हैं। और रंगीश जी ने यह प्रयास आंदोलन शुरू किया तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। जो हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे, और ये लगातार इस बात की चर्चा करते रहते हैं, जब फोन पर इनसे बात होती है तो ये इस बात की चर्चा भी करते रहते हैं, भाई अपने क्षेत्र के लोगों का कुछ हम साहित्य बनावे, कुछ पुस्तिका बने और उसकी चर्चा समाज में हो।
कैसे अच्छी प्रेरणा हमारे बाद के बच्चों में आवेगी, कैसे उनमें वो संस्कार जगेगा, तब तो फिर ये पाश्चात्य सभ्यता, जो पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी होती जा रही है, अगर हम अपने पुरखों को भूलते चले जाएंगे तो ये तो यही हम पर हावी होता चला। अभी पिछले दिनों 1 जनवरी का कार्यक्रम हुआ, लोग यही व्यापक हो गया है। हम अपना नव वर्ष कब आएगा, कैसा होगा, अगर अभी से यह हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं तो वो जान भी नहीं पाएंगे और धीरे धीरे ये विलीन हो जाएगा। हम श्री बाहू की जयंती मनाते हैं, हम किसी बड़े जो हमारे समाज के कद्दावर नेता थे उन लोगों का जयंती मनाते हैं, उसमें हम क्या कहना चाहते हैं? उसमें हम यही कहना चाहते हैं ना कि उनके संस्कार को, उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को हमें समझना पड़ेगा और उसे आत्मसात करना पड़ेगा। तो यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम लोग गए थे भुल्लर ठाकुर जी के अथी में, तो उस इलाके का लोग, वहां का लोग कहा कि बहुत सारे लोग तो यहाँ भुल्लर बाबू को जानते भी नहीं है। अब बताइए, स्वतंत्रता सेनानी थे, ताम्रपत्रधारी थे, और ऐसे अनेक हैं, अनगिनत हैं हमारे यहाँ भी, सब जगह। सुबोध जी भी चर्चा कर रहे थे, वहां के विधायक भी उस कार्यक्रम में आए थे, आज भी उनको शामिल होना था, सिद्धार्थ पटेल जी को। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, जो साल भर बीता है सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया था उस कार्यक्रम में। क्या रंगीश जी, आपको कुछ याद है ना? जी बिल्कुल याद है, कल भी मेरी बातचीत हुई है, तो कल भी उन्होंने ये कहा है कि मैंने लिख के दिया है, उनके नाम पे एक कमरा बनेगा विद्यालय में, और वहाँ प्रीमाइसेस पे मैंने कहा कि हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, सरकारी स्तर पे आप नो ऑब्जेक्शन एनओसी दिलवाइए और समाज बनाएगा। हम सरकार से ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि उसके लिए वो पैसा दे, संसाधन दे, संसाधन देने के लिए समाज तैयार है, समाज जागृत है, समाज के लोग कह रहे हैं कि मैं दूंगा। तो हमको सिर्फ प्रीमाइसेस जो है, क्योंकि जमीन हमारी है, हमने सरकार को दे दिया, अब हमको सरकार की तरफ से परमिशन चाहिए। अब इसके लिए आदमी की एरिया घस रही है, कई बार हम लोग जाते हैं तो ये नहीं होगा, उनको दीजिए उनको दीजिए। तो भाई आप सरकार में हैं, आप माननीय विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, आपको सिर्फ प्रीमाइसेस के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए कि हम लोग कल को वहां लगाएं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग इसके लिए सिर्फ मांग रहे हैं सरकार से, बाकी समाज तैयार है। ना ठीक बात है, आपका कहना बिल्कुल। अभी कल ही चर्चा हो रही थी इनसे कविवर पंकज जी कि हमारे गांव में भी हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा स्कूल का एक कैंपस दिया था, उसी स्कूल के कैंपस में हम किसान पंचायत भी अभी कुछ दिन पहले लगाए थे। वो हमारे ग्रैंड मदर के नाम से था, लेकिन वो सरकारी हो गया और सरकारी नाम, हमारे ग्रैंड मदर का नाम वहां से हटा दिया गया। तो हम लोगों को इसके लिए लगना पड़ेगा, इस चीज को स्थापित करना पड़ेगा। कैसे होगा, इसके लिए हम लोगों की योजना बनेगी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अपने हमारे इलाके में बहुत कई स्वतंत्रता सेनानी पर चर्चा हुई है, कई ऐसे प्रसिद्ध लोग थे जिनको हमारा समाज भूलता जा रहा है। इसीलिए ये क्षरण जो हमारे समाज में आ रहा है, हम ये कहना चाहेंगे प्रवीण जी कि जो हमारे समाज में जो क्षरण आ रहा है, अगर हमारे नौजवान दूसरी तरफ भाग रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है, और हम भी वो बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो बात हमें पहुंचाना चाहिए। और फिर चर्चा आगे बढ़ेगी तो बात निकलेगी। अभी तो हम लोग पंकज जी से भी बहुत सारी बात सुनेंगे, और सुनने के बाद हम लोग उसको ग्रहण भी करेंगे, विद्वान कवि हैं, तो आगे चर्चा चले तो फिर बात आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमर बाबू। हमारे साथ मुजफ्फरपुर शहर ही नहीं, पूरे देश के जाने माने साहित्यकार कवि डॉक्टर संजय पंकज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, माखन चतुर्वेदी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों को फिर हे हड़ी डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ जाए वीर ने। ऐसी पंक्तियां जो राष्ट्र को समर्पित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था। और पुष्प की जो अभिलाषा है, आज साहित्य और साहित्यकार
क्या हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को वो उचित स्थान अपने साहित्य में दे रहे हैं? समाज, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, स्वतंत्रता काल में भी या उससे पूर्व भी साहित्य का जो योगदान समाज के लिए रहा है वो अपने आप में अद्वितीय रहा है। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें साहित्य अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कितना स्थान दे रहा है, इसके विषय में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। डॉक्टर संजय पंकज जी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी की जिन पंक्तियों को आपने उद्धृत किया, पुष्प की अभिलाषा की ये पंक्ति, पुष्प की अभिलाषा वही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की भी अभिलाषा थी। भारत के बगीचे में खिलने वाले फूलों के बीच से जो विशिष्ट फूल थे, जिन्होंने अपने आप को मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, स्वतंत्रता सेनानी की भी कहीं से यह आकांक्षा नहीं थी। वो यह सोचकर उन्होंने आंदोलन नहीं किया था, यह सोचकर उन्होंने संघर्ष नहीं किया था, यह सोचकर उन्होंने तमाम सुविधाओं की तिलांजलि देते हुए कठिनाइयों का मार्ग स्वीकार किया था कि कल को मेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा। उनके ऊपर एक जुनून था। जैसे ही तिलक ने आह्वान किया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक का यह मंत्र स्वामी विवेकानंद, जिनके माध्यम से शिकागो विश्व धर्म संसद में भारत अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ विश्व से परिचित हुआ था, बल्कि हमारा सनातन धर्म, हमारी सांस्कृतिक निष्ठा और हमारा भारत जिस तरह से भासमान हुआ था विवेकानंद के माध्यम से, वह एक नया भारत था। विवेकानंद ने भी कहा स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है। तो जिस त्रासदी को हमारा देश झेल रहा था, तो इस त्रासदी से मुक्ति के लिए अपनी संततियों को स्वतंत्रता के परिवेश में सांस लेने के लिए जिन हमारे महान पूर्वजों ने, पुरखों ने अपनी बलि चढ़ाई है, वैसी ही श्रृंखला में, वैसे ही बलिदानियों की श्रृंखला में भुल्लर बाबू का अन्यतम स्थान है। और साहित्यकार हमेशा उल्लेख करता रहा है। दिनकर की जिन पंक्तियों का आपने उल्लेख किया, कलम आज उनकी जय बोल, इतिहास को घेरे में लिया जाता है। राजनीति को के ऊपर हम आक्षेप कर सकते हैं, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। हमारी कलम तो उन स्वतंत्रता सेनानियों की जय बोलती ही है जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो सका। हम उन पर कृपा करने के लिए इतिहास का लेखन नहीं करते हैं, हम भुल्लर बाबू पर कृपा करने के लिए भुल्लर बाबू का नाम उल्लेख नहीं करते हैं। अपनी आग, अपनी अस्मिता, अपनी स्वतंत्र चेता को बचाए रखने के लिए हम महान पूर्वजों की कीर्ति गाथा का स्मरण करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे भीतर भी वह आग बची रहे, वह ऊर्जा बची रहे, हमारे भीतर भी स्वतंत्रता का जज्बा बचा रहे। वरना स्वतंत्रता विहीन अगर हम हो जाएंगे, हम पराधीन हो जाएंगे, हमारी अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। हम किसी न किसी रूप में, ठीक है कि भौगोलिक रूप से हमारा देश लगातार पराधीन रहा है, लेकिन हमारी चेतना स्वतंत्र रही है। तो चेतना को स्वतंत्र रखने का काम हमारे पूर्वज साहित्यकारों ने किया है, चाहे वे वैदिक काल के साहित्यकार हो या पौराणिक काल के साहित्यकार हो। लेकिन साहित्यकारों ने, मनीषियों ने, चिंतकों ने भारत की आत्मा को हमेशा स्वतंत्र रखा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यह संकेत किसी रचनाकार ने ही दिया है। और जब हमारी मनीषा स्वतंत्र रहती है, हमारी चेतना स्वतंत्र रहती है, भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से हम पराधीन होने के बावजूद अगर हमने अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखने का काम किया है, हमने स्वतंत्रता का लगातार संघर्ष किया है, तो इसके पीछे उन्हीं महान पूर्वज ऋषि कवियों का योगदान है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ उपन्यास लिख रहे थे। आनंद मठ उपन्यास में सन्यासियों के माध्यम से स्वतंत्रता का आह्वान किया है, एक स्वतंत्रता का गीत दिया है, वंदे मातरम, हम मातृभूमि। वाल्मीकि रामायण में जननी जन्मभूमिश्च, यह वाल्मीकि कहते हैं। तो पूर्वजों ने
हमारे रचनाकारों ने हमेशा स्वतंत्रता का आह्वान किया है, और वैसे रचनाकारों ने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का भी, मैं आपको यही बता दूं कि बचनेश त्रिपाठी, जिनके यहां रहकर एमए की परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के पास धोती नहीं थी, तो धोती खरीद कर बचनेश त्रिपाठी ने दी थी। बचनेश त्रिपाठी एक बड़े केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बचनेश त्रिपाठी संपादक भी, पांजन्य के संपादक रहे, राष्ट्र धर्म के संपादक रहे, और बहुत बड़े ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, अटल जी ने उनके पास जाकर कहा था कि आप कहां का क्या पद स्वीकारना चाहेंगे, आप मंत्री बनना चाहेंगे या राज्यपाल बनना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का संघर्ष मैंने सत्ता सुख के लिए नहीं किया था, मैं पत्रकार के रूप में ही राष्ट्र की सेवा करता रहूंगा। और बचनेश त्रिपाठी जी ने स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाला पेंशन भी नहीं लिया था, कि कोई भी सुविधा उन्होंने नहीं ली थी, और जीवन भर कलम के माध्यम से काम करते हुए 52 खंडों में स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास लिखा है। और उनको ज्ञात अज्ञात चाहे जिस स्रोत से शोध करते हुए जिस जिस का नाम जिस जिस प्रांत से उन्हें उपलब्ध हुआ, 52 खंडों में स्वतंत्रता सेनानियों का उन्होंने इतिहास लिखा है। हम उन इतिहास को देख नहीं पाते हैं, उन इतिहासों का प्रचलन नहीं ज्यादा से ज्यादा होता है। केवल पुस्तकालय तक कुछ लोगों के सहयोग से जाकर पुस्तकें डंप हो जाती हैं, जबकि सिलेबस में ऐसे लोगों का जिक्र हो सकता है। कहते कि भुल्लर ठाकुर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र पूरे देश में हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर जिस वैशाली ने गणतंत्र का संदेश संपूर्ण संसार को दिया था, जगह हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला आलोक, कम से कम वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बिहार के लोग तो भुल्लर बाबू से परिचित हों, भुल्लर बाबू की कृतियों से परिचित हों, भुल्लर बाबू की चाहना से परिचित हों, और भुल्लर बाबू की उस महान आत्मा के दिग्दर्शन करें जिस आत्मा में लगातार स्वतंत्रता की आग जलती रहती थी। इसलिए रचनाकारों को, साहित्यकारों को, चाहे कवि हो या गद्यकार हो, लेकिन उन्होंने अपने माध्यम से हमेशा स्मरण किया है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को। आप देख लीजिए, नेपाली की भूमिका देख लीजिए, जब चीन ने आक्रमण किया तो राजनेता अपनी जगह पर, लेकिन वन मैन आर्मी की हैसियत से पूरे देश में चीन के विरुद्ध मानसिक वातावरण तैयार कर रहे थे। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए ही गीत गाया जाता था। जयशंकर प्रसाद जैसा शांत चित्त और शैव दर्शन का रचनाकार भी बीती विभावरी जागरी, इस तरह से जागरण का संदेश दे रहा था। तो जो रचनाकार होगा, सच्चा रचनाकार होगा, उसमें राष्ट्रीय चेतना होती ही होती है, और वह स्वतंत्रता के लिए, केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं, प्राणी मात्र की स्वतंत्रता के लिए। एक कवि लिखता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध लगा पाएंगे। वह पक्षी तक के लिए भी स्वतंत्रता की चाहना नहीं रखता है। स्वतंत्रता की चाहना रखने वाले साहित्यकार अपनी कलम के माध्यम से स्वतंत्रता की चेतना को जगाते रहते हैं, और जिनके भीतर स्वतंत्रता की आग जलती रहती है, वे स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और जैसे तिलक का यह विश्वास था कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहेंगे, और उन्होंने सचमुच स्वतंत्रता को प्राप्त किया। और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जिन महान योद्धाओं ने संघर्ष करते हुए अपनी आहुति दी, उन्हीं महान योद्धाओं की श्रृंखला में स्मृतिशेष पुण्यात्मा स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय भुल्लर ठाकुर जी भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य राजनीति का, दुर्भाग्य हमारी नागरिकता का, कि हम अपने महान पूर्वजों के लिए जिस तरह से संस्मरण रूप में, स्मृति रूप में, स्मारक रूप में उन्हें सहेज कर आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा के लिए रखना चाहिए, वैसा हम कर नहीं पाते हैं। राजनीति को जो जिस काम को आगे बढ़ चढ़कर करना चाहिए, राजनीति केवल आश्वासन देने का काम करती है। फिर भी हमारी अपेक्षा रहती है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे अपने लिए नहीं सही, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के लोगों के योगदान को रेखांकित करने के लिए
निरंतर क्षेत्र से संवाद करते हुए उनकी कीर्ति गाथा को प्रस्तुत करने का, चाहे लेखन के माध्यम से हो, शिक्षण के माध्यम से हो या स्मारक के माध्यम से हो, निश्चित रूप से यह कार्य करना चाहिए। भुल्लर बाबू जैसे लोगों का स्मरण, भुल्लर बाबू जैसे लोगों का स्मारक आने वाले समय और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकता है और वह स्रोत जीवित रहना चाहिए। नए मकान में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, एक हम हैं जो बचाए हुए हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आने वाली पीढ़ियां पुरखों से परिचित हो सके, इसके लिए हमें समाज को जागृत करते हुए पहल करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन और आपके ओजस्वी वाणी को सुनने का अवसर मिला। हम चलना अपने दर्शकों को ले चलते हैं। श्री रंगीश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने जो ये मुहिम शुरू की सामाजिक स्तर पर लोगों का, और खासकर मैं बात करूं तो हमारे समाज के जो प्रभुत्वशाली लोग हैं या फिर जो बुद्धिजीवी हैं, उनका कितना समर्थन और कितना सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है इस काम में, इसके विषय में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। श्री रंगीश ठाकुर जी। जी प्रवीण जी, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जिन लोगों से भी संपर्क किया है, सब लोगों ने उत्साहवर्धक हम लोगों को सहयोग दिया है, और जिन्होंने सहयोग नहीं दिया है उन्होंने उसकी आगे सहयोग देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये उत्साहवर्धक मेरे लिए है कि हम लोग जैसे जैसे अभी संजय पंकज जी जैसे लोग, सुबोध जी जैसे लोग, आदरणीय अमर बाबू जैसे लोग, ये सब लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं। ये सब लोग अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, संस्था है, और इतनी संस्थाएं हम लोगों के साथ अगर जुड़ी हुई है तो हम लोगों को बिल्कुल सफलता मिलेगी। उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि हम लोगों ने जैसे ही जिस मुहिम के बारे में सोशल मीडिया पे भी डाला है, तो कई लोगों ने संपर्क किया है कि मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, मेरे गांव के थे। ऐसे लोगों ने फोटोज भेजे हैं, उनके जो संस्मरण है लिख के भेजे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ कार्यक्रम कराइए। लोगों ने करने का सहयोग दिया है। वो कह रहे थे हम तो प्रतीक्षा में थे कि कोई व्यक्ति खड़ा हो। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं उसमें, जैसे अभी आदरणीय संजय पंकज भैया ने कहा है कि ऐसे एक बड़ी लंबी श्रृंखला है स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने महती भूमिका अदा की, पर सरकार के द्वारा जो उनको स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन या सुविधाएं मिली उनको देने से इनकार किया। मेरे गांव में खुद सिया बाबू थे। सिया बाबू का इतना बड़ा कद था कि एक बार सकरा थाना को 10,000 लोगों ने 1942 में घेर लिया था, और हुआ कि इसके अंदर जो अंग्रेज के अफसर हैं उनको जला दिया जाए। क्योंकि वो नरम दल के लोग थे, गांधीवादी थे, उन्होंने वो खुद से चढ़ गए, वहां जो चार दीवारी थी उस पर खड़े हो गए और बिना माइक के उन्होंने आवाज दी, और एक आवाज पे सारे लोग वहां से अलग हो गए। बाद में जो वहां के अंग्रेज अफसर थे उनको उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई ये तो सबसे घातक व्यक्ति है, इसके एक इशारे पे अगर 10,000 लोग अलग हो रहे हैं तो ये तो हमको मार सकता है, इसको सबसे पहले गिरफ्तार करो, इसको फांसी दिलवाओ। तो उनकी जो मेम थी वो कही कि भाई सबसे घातक तो तुम हो, कि कोई अगर सांप भी है उसको भी अगर कोई आश्रय देता है, उसकी जान को बचाता है, तो वो उसके फेवर में रहता है, और तुम तो कोबरा से भी ज्यादा घातक हो, सबसे पहले मैं तलाक देती हूँ अगर तुम सिया बाबू को कुछ करते हो तो फिर जाके वो धिक्कारती है, तो सिया बाबू को वहां से वो छोड़ता है, उनको मान सम्मान मिलता है। ऐसे सिया बाबू के यहाँ 2 महीने तक हमारे गांव में आज श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रपति हुए वो गए थे और गांव पे रहे थे, उनके घर पे गांव में घूमे। श्रद्धेय विनोबा भावे जी गए हुए थे, लेकिन उन्होंने पेंशन लेने से इनकार किया। यही नहीं, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसी कार्यक्रम में राजेंद्र बाबू जब आए तो वहां वो इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे। आज के तरह नहीं है कि कोई नेता आता है तो पीछे से पीछे कोई आदमी भागता है, वो पीछे खड़े थे पिलखी पुल के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई वो गाड़ी रोक के कहे कि सिया बाबू कहाँ है, तो देखे कि पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। उनको बुलाया, अपने गाड़ी में बिठाया और लेके गए। तो ऐसे सिया बाबू का नाम आज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जब मुहिम शुरू की है तो उनका एक नाती है जो दिल्ली में रहता है, हम लोग 1.5-2 साल में, क्योंकि उनका कोई अपना लड़का नहीं था, उनकी 3 लड़कियां थी, 4 लड़कियां थी, तो हम लोगों ने उनको ढूंढा, तो झंझारपुर में थे, वहां से वो लोग अभी दिल्ली में रहते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं।
तो उनके यहाँ से लिखित मिला है, उनकी फोटो आई है। तो अभी हम लोग एक पुस्तक की शुरुआत की है, पुस्तक लिखने की। उसमें कई लोगों का नाम जुड़ा है। तो हम लोग पहले 100 लोगों का उनके बारे में लिखेंगे। उस पुस्तक का नाम होगा स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम सेनानी। तो आदरणीय अमर बाबू जी से भी हम लोगों ने सहयोग लिया है, वो भी कुछ लोगों का दे रहे हैं। तो ऐसे कई लोगों ने संपर्क किया और सब लोग कई बैठकें हम लोगों ने की है। तो सब बैठकों में लोगों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। तो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग जल्दी अपनी मुहिम में आगे बढ़ेंगे। और जब संजय पंकज भैया जैसे लोग हैं हम लोगों के साथ, अमर बाबू जैसे लोग हैं, इतने उत्साही लोग हैं और इतने चोटी के लोग हैं, तो हम लोगों को सफलता मिलेगी। मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। प्रवीण जी आप हैं, अमित जी हैं, सब लोगों के सहयोग से हम लोगों को इसको आगे तक लेके जाना है। बहुत खूब रंगेश जी, आपकी यह मुहिम बहुत आगे तक जाए। हमारे प्रवीण जी मेरी ये मुहिम नहीं है। प्रवीण जी इसको मेरी मुहिम नहीं कहिए, बिहार स्वाभिमान आंदोलन की, बिहार के जन जन की ये मुहिम बनेगी। उसमें हम लोग तब सफल होंगे। जी। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये सामूहिक दायित्व है कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो अपने इस महान स्वतंत्रता सेनानी जो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं, उनको खोज कर लाए और उनको हमारे नौनिहालों के स्मरण पटल पर हम उसको प्रवीण जी एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। एक हम लोगों ने शुरू किया है, अपने गांव से शुरुआत की है कि हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को कम से कम स्कूलों में, जहां हम लोग जो लोग सुन रहे हैं या वो लोग भी प्रयास करें कि अपने गांव में जब हम लोग महात्मा गांधी की जय कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय कहते हैं, तो उसमें हम लोग अगर मानपुरा के मध्य विद्यालय में अगर वहां स्वतंत्रता आंदोलन ये फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम होता है, ध्वजारोहण होता है, उसके साथ जयकारा जब लगता है महापुरुषों का, उसमें स्थानीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनका भी जयकारा हम लोगों ने अपने गांव में शुरू किया है, वो भी लगाया जाए वहां। और विद्यालय की जो अभी हर विद्यालयों में प्रबंध समिति बनी है, तो प्रबंध समिति में जो लोग हैं उन लोगों को ये करना चाहिए कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे ताम्रपतधारी बुल्लर बाबू जैसे हर गांव में लोग हैं, उनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि ये कम से कम वहां के विद्यालय के प्रबंधन समिति उसको ले और उसका जयकारा लगाए और उनका कार्यक्रम कराए, उसमें डिबेट हो, ताकि जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो उनसे प्रेरणा ले और उस प्रेरणा को लेके और सामाजिक कार्य की तरह देश के लिए राष्ट्रवाद की स्थापना कैसे हो, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर कैसे जागृत हो, ये हम लोग करेंगे। जैसे अभी आदरणीय संजय पंकज भैया के गांव के बगल में बुधौली गांव है, वहां पे 5 स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जो आईएनए में गए। अब बताइए कि राष्ट्रवाद हमारे यहाँ कहाँ था? बुधौली गांव में जाने का भी रास्ता नहीं था। आज तो खैर सड़कें बन गई है, वहां पूरा पानी में डूबा रहता है, लेकिन वहां का एक व्यक्ति खड़ा होता है और वहां के लोग, वहां के युवा सुभाष चंद्र बोस के एक आवाज पे आईएनए में जाके शामिल होते हैं। समझिए राष्ट्रवाद की भावना हमारे पूर्वजों में, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, स्तरीय नहीं थी, देश के लिए उस तरह का सोशल मीडिया भी नहीं था, समाचार माध्यम नहीं था, लेकिन राष्ट्रवाद की ये भावना थी कि वो आईएनए में जाके उनकी सेना में शामिल होते हैं। जी। तो ये हम लोगों के गौरव की बात है। ये गौरव हम लोगों के नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचे, इसका हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए। जी 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 जी। अब मैं चलता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, श्री सुबोध कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज जिस तरह की परिस्थिति में हमारा समाज है, हम हैं, आज सांस्कृतिक और जो हमारी परंपरागत हमारा जो बल था उसमें कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है, राष्ट्रीय चेतना का भी ह्रास हुआ है, युवाओं में खासकर अगर बात करें तो हमारे जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने अपने यौवन, अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देते हुए देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में वो शामिल होते हैं और अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर करते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना की अगर हम बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें,
उनके सामने जो उनकी आजीविका है, जो उनका दैनिक कार्य है, वो उसको ज्यादा महत्व देते हैं, राष्ट्र को कम महत्व देते हैं। ये सामाजिक जो अभी आज की व्यवस्था है। आपको क्या लगता है कि हमें युवाओं में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में किस तरह का प्रयास करना चाहिए, और इस तरह के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको हम आदर्श के रूप में स्थापित करें अपने समाज के अंदर, ये कितना जो है प्रासंगिक के विषय में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे, श्री सुबोध कुमार जी। नहीं, पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, किस तरीके से हमने अपने महापुरुषों को भुला दिया है। तो आप जब तक इन महापुरुषों को याद नहीं करेंगे, उन्होंने जिस रास्ते पे चल के देश को स्वतंत्र किया था, उनकी क्या क्या उनकी योगदान थे, इसको याद नहीं करेंगे और युवाओं को जब तक उनका आदर्श नहीं बनाने का काम करेंगे, तब तक युवाओं में बहुत डेविएशन आने वाला है। ये भौतिकवादी युग है। सबको समझना पड़ेगा कि समय परिस्थितियां बदल चुकी है। लोग अब ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए, भौतिकवादी हो गए। तो अब अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को अगर हमें बचाना है, तो जरूरी है कि हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने रास्ते अख्तियार किए, उसको हमको आत्मसात करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज एक से एक थे जिन्होंने बड़ी बड़ी बलिदान दिया अपने, और उनके लिए परिवार कोई वस्तु नहीं होता था। परिवार, इसीलिए सरकार ने भी इस बात को समझा कि उन्होंने अपने परिवार को इग्नोर किया, अपने परिवार को सेक्रीफाइस करते हुए देश के लिए उन्होंने काम किया, और कहीं ना कहीं उनके परिवार सफर किए। तो इसीलिए जो पेंशन और इसकी बात हुई थी, इन्हीं तथ्यों के आधार पे हुई थी कि उनके जो परिवार सफर किए, उनके जो निकट संबंधी सफर किए, उनके विमुख, अपने परिवार के समस्याओं के विमुख होने से उनका कभी वो ध्यान नहीं देते और पूरे देश को अपना परिवार समझते थे। सरकार ने उनको अपना और अन्य सारी जो पेंशन और व्यवस्था किया, उनके आश्रितों को नौकरी, और इसके लिए इन तथ्यों के आधार पर किया। लेकिन उनका जो सत्य मार्ग था, गांधी जी के जो बहुत अनुयायी थे, बहुत सारे थे, जैसे आप लोगों ने बोला, जैसे कविवर ने बताया, उनको अपनी पहचान की चिंता नहीं थी। वो चाहते भी नहीं थे कि हमारे लिए वो चीज हो। और आपने देखा होगा कि जब हमारी स्वतंत्रता हुई थी, तो एक बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने राजनीति में न आने का, गांधी जी का आह्वान के साथ साथ उन लोगों ने भी काम किया था। मेरे नजर में भी एक वैसे स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने यहाँ के खादी आंदोलन में अपनी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। 3 आदमी ट्राइका होते थे, स्वर्गीय ध्वजा साहू जी, स्वर्गीय लक्ष्मी साहू जी और स्वर्गीय रामदेव ठाकुर जी। रामदेव ठाकुर जी को आप याद नहीं करते होंगे, इन 2 को तो याद करते होंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जब गांधी जी यहाँ 1917 में आए थे नीला आंदोलन के लिए, जो आए थे, वो चंपारण सत्याग्रह से पहले आए थे, जब यहाँ पे रुके थे, तो रामदेव ठाकुर जी उसमें छात्र नायक होते थे ड्यूक हॉस्टल के, और उनके नेतृत्व में ही वो बग्घी लाया गया था। और वो बड़ी किताब मैंने पढ़ा हुआ है, और किस तरीके से रामदेव ठाकुर जी बाद में समाज के निर्माण में लग गए और लोग उनको भुला दिया। तो जब तक हम अपने इन महापुरुषों के इतिहास को और उनके बलिदान को, और उन्होंने किस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव लाया, उनके जो अंग्रेजी शासन कितनी मजबूत हुआ करती थी और किस तरीके से उन्होंने उस गुलामी के जंजीर से हमें निकाला, उनकी बातों को, तथ्यों को हम लोग आज की नौनिहाल को, युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे, तब तक वो आदर्श हमारे नहीं बन पाएंगे। तो सिलेबस में, जैसा संजय पंकज साहब ने कहा, जैसे आदरणीय अमर बाबू ने कहा कि सिलेबस से लेके, पाठ्यक्रम से लेके, और जैसा कि रंगीश जी ने कहा कि किस तरीके से 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमको अपने गांव के उन बड़े बड़े राष्ट्र जो नेता थे, उसके साथ साथ गांव के जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका भी संस्मरण करना पड़ेगा, उनको भी याद करनी पड़ेगी। उनके नाम पे भी हम लोग को उनको याद करके उनके नाम पे भी नारेबाजी करनी पड़ेगी। तब तो गांव में एक समझ में आएगा लोगों को कि हमारे गांव के इस महापुरुष ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने इस तरह से योगदान किया था, और आज उनके कारण पूरे विश्व आज भी उनको याद किया। आज वो अमरत्व की प्राप्ति कर लिए हैं, तब तो वो उनके लिए आदर्श बनेंगे। तो ये यहाँ बहुत जरूरी है कि हमें अपने पाठ्यक्रम से लेके, हमें अपने गांव में भी अपने महापुरुषों के योगदान को आम जन, बच्चों को खासकर बताना पड़ेगा,
और इस बैटन को आने वाली पीढ़ियों को भी पास ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों को हमें परस्पर जैसे बताए रंगीश जी चाहे आदरणीय अमर बाबू, तो ये लाना पड़ेगा। इसमें हमारी जवाबदेही है, सरकार की ही केवल नहीं जवाबदेही है, समाज की जवाबदेही है। अमर बाबू ने एक बात कहा कि किस तरीके से उनके पूर्वजों का नाम विलोपित हो गया, ये नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य है। अमर बाबू आप अगर सही से, क्योंकि उन लोग अमर बाबू के मैं जानता हूं, उनके परिवार के लोगों ने किस तरीके से सामाजिक सेवा किया है, समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो सांस्कृतिक, आर्थिक, हर तरीके के उत्थान के लिए उन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, निर्वहन किया है। तो जिस किसी ने भी किया है, ये अच्छी बात नहीं है और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं, सरकार भी इसको नहीं एक्सेप्ट करती है। अमर बाबू अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो जो नाम विलोपित हो गया फिर जुड़ सकता है। मैं आपको विश्वास, चूंकि ये बात आई, आपने आज लाया ये तथ्य, ये भी क्योंकि उनका गांव में शिक्षा के प्रति उनकी जो आस्था, उनके विश्वास था, वो चाहते थे कि मेरे गांव के छोटे छोटे बच्चे, गरीब, जो उनके उनके मन में न किसी जात, न किसी विशेष धर्म, न किसी इसके प्रति कोई विशेष। सुबोध जी एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो अमर बाबू ने कहा वो एक गांव का मामला नहीं है। जितने भी जमीन के डोनर जितने भी थे, अचानक से क्या किया गया कि उसका नाम, जैसे मेरे यहाँ राम रखी कुंवर थी, जिन्होंने बुनियादी विद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने 10 एकड़ जमीन दिया था, उनका भी नाम विलोपित किया गया। ये पूरे बिहार में ये किस साजिश के तहत किया गया कि आप किसी स्थापित लोगों को जिन्होंने डोनर के रूप में दिया, उनका नाम था। इससे क्या होता है कि अगली पीढ़ी, अभी कोई आदमी जमीन देना चाहता है, वो कह रहा कि मैं क्यों दूंगा अस्पताल के लिए, मैं क्यों दूंगा विद्यालय के लिए। देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल इलीगल है। जिस किसी तो हम लोग इसके लिए नहीं, हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपका भी हम लोग को सहयोग चाहिए होगा। हम लोग चलेंगे, शिक्षा मंत्री, सरकार के स्तर पर जो भी सहयोग की जरूरत होगी, हम उस पर अपने आप को वॉलंटियर करते, मैं विश्वास दिलाता हूं। नियम भी नहीं है रंगेश बाबू, मैं बताना चाहता हूँ, ये नियम भी ये नहीं है। ये जो डोनर्स थे उनका नाम हमेशा रहना चाहिए। विलोपित हुआ तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने, गांव के लोग होंगे, कुछ साजिश कर दिए होंगे, या नहीं सरकारी स्तर पे हुआ है, सरकारी स्तर नहीं दिया होगा, नहीं सरकारी स्तर पे। कभी हम लोग बैठेंगे इसके लिए, चलो हम लोग चलेंगे उस पर। अभी विषय से विषयांतर नहीं होना चाहूंगा, हम लोग चलेंगे उस पर बात करेंगे। आज के इस संवाद में मैं विषय से विषयांतर नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये लॉफुल भी है और फिर से नाम जुड़ सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और हम आपके साथ हैं। तो मैं कहूंगा जिस तरीके से अमर बाबू के पूर्वजों ने और हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से जमीन दान किया, उनके मन में एक भाव था कि हमारे गांव के बच्चे, गरीब गुरबे, जो अन्यथा स्कूल कॉलेजेस में, बड़े शहर में नहीं जा सकते हैं, गांव में ही उनको उचित माहौल मिले, उचित शिक्षा हो और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, गांव का, समाज का डेवलपमेंट हो सके। उनके मन में यही भावना थी। लेकिन अगर उन लोगों का नाम विलोपित होता है तो एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा और यह मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है और ये क्रिमिनल एक्ट है। मैं बताना चाहता हूं आपको रंगेश बाबू, ये सरकार ने इसके लिए सरकार का कोई संरक्षण नहीं हो सकता है। सरकार इसके प्रति, ये तो लोकल स्तर पर गड़बड़ियां हुई है। अगर आप आएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे तो कुछ फर्स्ट डेट में ही उनके नाम को जोड़ दिया जाए, डोनर का कभी भी नाम नहीं हटाया जा सकता है। और जिन लोगों ने किया वो फिर से जुड़ सकता है, इससे कोई बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन बड़ा इशू ये है, जिन लोगों ने धृष्टता किया है और अपने महापुरुषों को जिन लोगों ने बुलवाने के लिए प्रयास किया है, वो एक क्रिमिनल एक्ट है। अब तो खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे बढ़ के हम लोग को बढ़ना पड़ेगा और उन लोगों का जिन्होंने समाज को उत्थान के लिए, सर्वांगीण उत्थान के लिए प्रयास किया था, उनके नाम को फिर से, तभी तो वो एक आदर्श हो सकते हैं। और यही प्रयास हमको आपके माध्यम से करना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं, इसके आज तो बहुत डेविएशन है, किस तरीके से गिरावट आ गई। ठीक बात कह रहे कवि महोदय, राजनीतिज्ञों के भी सोच संस्कार में गिरावट आ गई है। तो ये गिरावट तो तभी थमेगी जब हमें एक ऑल्टरनेट इनका देना पड़ेगा। ये महापुरुष ही समाज के, हमारे गांव में ऑल्टरनेट है जिनके बारे में हम जब बताएंगे कि आप इनको मत देखिए, इन राजनीतिज्ञों को, इन लोगों को मत देखो जो आज के प्रेजेंट डेज के आइकॉन है। उन लोगों को भी सोचो जिन्होंने अपने परिवार के को सैक्रिफाइस करते हुए, अपने परिवार के इंटरेस्ट को बलिदान देते हुए देश के हित में अपने समय लगाया और आज उनके बदौलत ही हमें स्वतंत्रता मिला और आज उनके बदौलत ही हम इतनी उन्नति कर पाए। तो जब तक हम इस अल्टरनेट को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक शायद
जी युवकों के अंदर वो जो सेंस ऑफ प्राइड है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए अब आपकी इस मुहिम में जब आपने शुरुआत कर दिया है तो सतत आगे बढ़ना चाहिए। एक से एक जी बिल्कुल दिग्गज लोग हैं, और लोगों को जोड़ने की जरूरत है। गांव में मैं पहले जी पहले भी आपको बहुत धन्यवाद दिया था, और इस मुहिम को जिन जिन लोग जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमें जरूरत है कि जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को रोकने के लिए खासकर अपने पूर्वजों को, उन पूर्वजों को जिन्होंने समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, उनको याद करने की जरूरत है। और ऐसे में वही हमारे आइकॉन और आइडल हो सकते हैं, और वही उनके ही से एक मैसेज जाएगा जो समाज के अन्य बच्चों को, जो आज के नौनिहाल है, गांव के नौनिहाल है, गांव की भी स्थिति बड़ी विकराल हो रही है, गिरावट बहुत तेजी से आ रही है। तो ऐसे में उनको संवारना होगा, अपनी संस्कृति को जो फिर से उत्थान के लिए उन लोग को जी फ्रंट पे रख के उनको आइकन और आइडल बनाना पड़ेगा। तो इस मुहिम में आप बढ़े, हम लोग आपके साथ हैं, और हमें नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई अवरोध होगा कहीं। और एक से एक लोगों ने इस बिहार की धरती पे राष्ट्रीय किस तरीके से हम भुला सकते हैं योगेंद्र शुक्ला जी को, उनके भतीजे को, तो हम लोग किसी को नहीं भुला सकते हैं। और किस तरीके से हमारे गांव में चाहे आसपास जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, हम उनकी किंवदंतियां सुनते रहते हैं, किस तरीके से उस समय उन्होंने बड़ी तपस्या करके, बड़ी कष्ट झेल के भी हम लोग को ये स्वतंत्रता दिलवाया। तो उनको हमको आदर्श बनाना पड़ेगा, और शायद यही सही फोरम मिला है हम लोग को। इसके माध्यम, आपके माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग गांव गांव तक जाकर जन जागृति पैदा कर सकते हैं, और फिर से हम लोग अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छी सोच, जी अच्छी संस्कृति, अच्छे संस्कार अपने नौनिहालों में ला सकते जी, बहुत खूब सुबोध बाबू, आपने हमारे दर्शकों को आपके क्षेत्र के बैकुंठ शुक्ल हो या हैं। जी, योगेंद्र बिल्कुल शुक्ल हो, योगेंद्र जैसे जो क्रांतिकारी जी, उनके विषय में बताया। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अमर बाबू हैं, इनसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जैसे मुझे बिहार हमारी क्रांति की भूमि रही है। 1908 की एक घटना कि जब खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद आज जहाँ पे आरडीएस कॉलेज है उस मैदान में जब उनको लाया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि तुम डिनाई कर दो कि मैंने बम नहीं फेंका, और वो कहते हैं कि मिथ्या कथा बाजवो नाय, मैंने बम फेंका है। वो जो जज्बा एक 14-15 साल के युवा में, वो जो देश प्रेम की जो भावना थी, और ऐसी ही भावना पूरे भारत में जहां जहां भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो लोग प्रखर हुए थे उनके अंदर थी, यही ज्वाला थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा अमर बाबू कि आप तीसरी पीढ़ी आपके घर में मौजूद है। लोक कथाओं में, घरों में जब बच्चों का अपने दादा दादी से संवाद होता है, पूर्व के समय में ऐसा था कि लोक कथाओं में हमारे जो नेशनल हीरो थे उनकी चर्चाएं होती थी, उनकी कहानियां कही जाती थी। आज आज का क्या परिदृश्य है? आज वो जो एक कह सकते हैं कि क्रांति का बीजारोपण उनके हृदय में, उस कोमल हृदय में की जाती थी, जहां से राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, भाईचारा, सद्भाव, ये तमाम जो जीवन के मूल्य हैं उनको स्थापित करने का काम किया जाता था। आज क्या परिस्थिति है? क्या आज जो श्रद्धेय बुल्लर ठाकुर जी की पुण्यतिथि पे हम संवाद कर रहे हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे घर के जो नौनिहाल हैं, उनको इसकी कितनी महत्ता उनको मालूम है? वो क्या जानते हैं? उनके अंदर की भावनाओं में हम किस प्रकार से इस बात का बीजारोपण करें कि हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें, हमारे देश को आजाद कराने में कितनी भूमिका निभाई है? आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे श्री अमर बाबू। लगता है तकनीकी कारणों से संपर्क टूट गया। हाँ हाँ, जी अब उनसे आ गई संपर्क टूट आवाज। गया। जी जी प्रवीण जी, हमारे विषय में, हाँ आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी, अब मिल रही है। आ रही है।
इस आंदोलन का ही नाम है बिहार स्वाभिमान आंदोलन। जी चर्चा तो इसी बात पर होगी ना, स्वाभिमान हमारा हम्म, कहाँ चला गया है। जी आंदोलन तो इसी बात के लिए करना है ना कि हमारा स्वाभिमान शायद मरता जा रहा है क्या। जो चर्चा अभी बात निकल करके आ रही है, यह संक्रमण काल है, ये सब लोग मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं इस बात को। अभी एक सभ्यता दूसरे सभ्यता पर चढ़कर हावी हो रही है और इससे हमको उबरना है। ऐसे समय में बिहार स्वाभिमान आंदोलन की जरूरत तो हमें लगता है कि पूरे समाज को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें यह बताना पड़ेगा कि हमारे शिक्षा में भी त्रुटियां हैं। हमारे शिक्षा में द अकबर ग्रेट के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे जो महान संत थे उनके बारे में चर्चा हमारे शिक्षा में नहीं है। तो इसलिए यह मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहते हुए हल्का फोकस करूंगा। एक व्यापक बात मैं चर्चा कर रहा हूं कि शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। हमारे राष्ट्र के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसमें कवि लेखक तमाम लोग ये हैं, वे लोग, हम नहीं कहते कि वो राष्ट्रवाद को भूल रहे हैं, लेकिन एक पंक्ति मैं आप लोगों को समर्पित करना चाहूंगा कि कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। तो हम कहना यह चाहते हैं प्रवीण जी कि आज कहाँ एडिटोरियल में अखबारों में यह बात आती है, खबर छपती है कि हमारे पुरखे कैसे थे, और उस पर चर्चा कहाँ होती है। क्या किए सुभाष चंद्र बोस, क्या कैसा त्याग था भगत सिंह का, भगत सिंह की माँ कैसी थी, चंद्रशेखर की माँ कैसी थी, वो क्या करती थी, इस बात की चर्चा आज हमारे समाज में नहीं है। तो आप कैसे, अब आज हमारे समाज में चर्चा है वो सुबोध जी जो कह रहे हैं, जो एकदम कंप्लीट व्यावसायिक चर्चा है। शिक्षा इसलिए है कि हम कैसे नौकरी पालें, कैसे हम अपना पेट उपार्जन कर लें, पेट भर लें, इसलिए शिक्षा है। हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह शिक्षा की चिंता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन की इसमें आवश्यकता है। हम लोगों को, अपने बच्चों को, आपने कहा अब तो हम ही लोग कम जानते हैं, हम ही लोग यह कम जानते हैं कि हमारे इलाके में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। हमने आपसे चर्चा किया वैशाली में, जब उस कार्यक्रम में बहुत लोग ऐसे शामिल थे जो कि भुल्लर बाबू को जानते नहीं थे, जिनकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। वहां जब हम लोग, ये रंगीश जी ने जब यह कार्यक्रम किया तो जयकारा लगा और फिर उन लोगों का नाम गूंजने लगा। तो इस तरह से ये बात तो जगानी होगी, और यह दायित्व हमारे बुद्धिजीवियों पर, समाज के नेतृत्व करने वाले पर, राजनेताओं पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, तमाम शिक्षाविद पर, ये सब लोगों पर जाता है। ये सब लोगों की दायित्व बनेगी कि भाई हम इन संस्कारों को जागृत करें। और राजनेता भी तो अब व्यापारी ही हो गए हैं ना, कम और बेश आप कह सकते हैं। तो उनको जो समाज, वो तो समाज के रिफ्लेक्शन है, समाज में जैसा व्यवहार होता है उसी का प्रतिबिंब है वो। तो समाज में हम लोगों ने यही व्यवहार किया है उनके साथ। कैसे हम लोग मतदान करते हैं, अभी आपका पंचायती राज का चुनाव हुआ है, आपने देखा है। तो यह हेलो, एक परिवर्तन की जरूरत तो, और इसमें बिहार स्वाभिमान, ये अपने अंदर की चेतना को जगाने के लिए हमको अपने अंदर अपनी चेतना को जगानी होगी। हमारे अंदर राष्ट्रीयता
हमारे हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भाव आवे, हमारे अंदर पार्टी प्रेम का भाव न आवे, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम का भाव आवे, यह तो हमें संस्कार बच्चों में भरना पड़ेगा। पढ़ाई शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए न हो, शिक्षा आत्म चेतना को जागृत करने के लिए हो, शिक्षा हमारे के लिए हो। इस बात पर भी हम लोगों को गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी और धीरे धीरे समाज में ये चीज चर्चा में आ रही। बहुत चीजों में परिवर्तन हुआ है, हम लोग देख रहे हैं इन बातों को। हमसे बहुत लोग इस बात में अंतर भी करेंगे कि हमारी संस्कृति पर जिस दिन से कुठाराघात हो रहा है, हमारी चेतना उसी दिन से मरती जा रही है। मैं ये बड़े, पंकज जी लगता है आउट हो गए हैं। हेलो जी 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 जी, नेटवर्क का कुछ हो सकता है, नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। जी प्रवीण जी, तो जी, जैसा कि अमर बाबू ने अभी कलम का जिक्र किया, तो हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम मानवता का परिहास बदलने वाले हैं, धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम तो वाह कभी है इतिहास बदलने वाले हैं। गोपाल वाह सिंह नेपाली की ये पंक्तियां हमारे बीच से श्रद्धेय डॉक्टर संजय पंकज जी अंतर्ध्यान हो गए हैं तकनीकी कारणों से, लेकिन उनकी उपस्थिति और उनका ओजस्वी भाषण, उनकी ओजस्वी वाणी हम सुनते हैं तो सच सच में हम सब मार्गदर्शित होते हैं और बिल्कुल उनका होना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। खैर, जी तो इस परिचर्चा को अब हम अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और चाहते हैं कि छोटी टिप्पणी के साथ इस परिचर्चा को समाप्त की जाए। तो मैं रंगेश ठाकुर जी आपसे पुनः ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ये मुहिम कि अपने गांव, अपने कस्बे के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढना, खोजना और उनको समाज में एक आदर्श के रूप में स्थापित करने की जो जिम्मेवारी हम सब लोगों ने उठाई है, इसको इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हम इसे आगे तक लेके जाएंगे और हमें जाना चाहिए। अभी आने वाले विगत कुछ दिनों में आपकी क्या कार्य योजना है, उसके विषय में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं और फिर हम अमर बाबू से अंतिम टिप्पणी लेंगे। रंगेश ठाकुर। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, कारवां बनता जा रहा है। हम लोग जिन लोगों से मिल रहे हैं सबसे सहयोग मिलता जा रहा है। पहले हम लोग जो हम लोग की अभी है, पहला पड़ाव हम लोगों का होगा कि हम लोग 100 लोगों की जीवनी एक पुस्तिका के रूप में हम लोग लोगों के बीच रखेंगे और गांव-गांव जाके जो मैंने मुहिम कहा है वो शुरू करेंगे। सरकार से अपेक्षा करेंगे, सरकार के पास जाके हम लोग उनके साथ की करेंगे, एनओसी की बात करेंगे। जो विद्यालय की शिक्षा समिति है उनके पास जाके उनकी पुण्यतिथि मनाइए, उनकी जन्मतिथि मनाइए, उनका इतिहास लेखन हो। और इसमें हम लोगों ने युवाओं का एक टीम बनाई है जिसको प्रणव जी हैं और आद्या सिन्हा जी हैं, जो 2 लोग इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये लोग मिलके अभी इसको पुस्तिका को अंतिम रूप देने के लिए भी काम कर रहे हैं। और सब लोगों से हम आह्वान करते हैं, आपके पास जो जानकारी है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के साथ साझा करिए, हमको बुलाइए, हम उस सबको एक साथ कंपाइल करके उसको एक प्रोडक्ट के रूप में, एक बुक के रूप में, पुस्तक के रूप में हम लोग रखेंगे। जी, हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता सुबोध कुमार सिंह जी हैं। आपसे अंतिम टिप्पणी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन की जो ये मुहिम है, अपने गांव, अपने कस्बे के स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढना और उन्हें समाज में एक आदर्श के रूप में स्थापित करना, इसे आप कितना सार्थक समझते हैं? ये क्या ये मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में? इसके विषय में संक्षिप्त टिप्पणी आपसे सुबोध कुमार। पंकज जी कहाँ चले गए? जब हमको अपने समाज में हुए गिरावट को रोकना है तो हमें कुछ ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाना होगा जिन्होंने समाज में बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत सकारात्मक भूमिका निभाया। तो वैसे लोगों को तो हमें याद करना। ऐसा कोई भी मुहिम जो अपने महापुरुषों को याद कराएगा, जन जन तक उनके बारे में बताएगा, ऐसे अभियान छेड़े जाएगी तो हमेशा वो सार्थक और सफल रहेगा। और आज तो जिस तरीके से हर फील्ड में, राजनीति हो, संस्कृत हो
और आर्थिक सब में गिरावट आ रही है। अर्थोपार्जन के लिए लोग अपनी वैल्यूज को, अपने जो सही होते हैं मार्ग, उसको छोड़ के जिस तरीके से तेजी से धनोपार्जन के लिए लोग लगे हुए हैं, तो फिर तो ऐसे भूमिका ऐसे आंदोलन छेड़ना पड़ेगा जो इस गिरावट को विराम लगा सके। और तब तो हमारे समाज में ऐसे लोग आइकॉन और आइडल बनाने की जरूरत है, जो बहुत पॉजिटिव, जिन्होंने बिल्कुल नियम से काम किया, जिनके अंदर कोई द्वेष नहीं था, जिनके अंदर केवल एक सकारात्मक सोच थी, जो समाज के हर वर्ग सर्वांगीण विकास के लिए, हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए लोग सतत चिंता करते थे। वैसे लोगों को लाना पड़ेगा, तभी तो समाज आगे बढ़ पाएगी, तभी तो हमारा समाज, जो भारतीय संस्कृति की जो मजबूती है वही आ पाएगी। इसलिए यह पहल बहुत सार्थक है और मैं उन तमाम लोगों को मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद दें जिन्होंने जो सोच के साथ आगे आए हैं। एक एक नोविस आइडियाज, एक एक बहुत इनोवेटिव आइडियाज आप दे रहे हैं, एक एक बड़ा नया नया चीज निकाल रहे हैं कि किस तरीके से पाठ्यक्रम में लाना पड़ेगा, किस तरीके से 26 जनवरी स्कूलों में 26 जनवरी में और 15 अगस्त को और अन्य महत्वपूर्ण दिनों में उनके बारे में गान करना पड़ेगा, उनके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। तो ये जो छोटी छोटी पहल हो रही है, हर गांव में एक न दो तीन लोग थे जिन्होंने अपनी बहुत साकार राष्ट्रीय निर्माण में, और राष्ट्रीय निर्माण के बाद भी जिन लोगों ने बहुत अपनी भूमिका निभाई, जैसे सर ने बताया कि उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ने, तो पता नहीं वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी उन्होंने बहुत काम किया। उनके अगर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया तो उनका ये सोच थी उनके कि मेरे गांव का एक एक बच्चा पढ़ सके, मेरा गांव साक्षर हो सके और मेरा गांव सबल हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। अगर शिक्षा आ जाएगी, सब शिक्षा का संचार हो जाएगा तो मेरा गांव आत्मनिर्भर और मजबूत हो जाएगा। मेरे गांव के अंदर एक बहुत सुकून और शांति होगी और समृद्धि के रास्ते पे मेरा गांव चल पड़ेगा। ऐसी उनकी सोच थी। तो ये पहल जो कि हम उनको आइकॉन आइडल बनाने जा रहे हैं, उनके बारे में उनकी स्तुति करेंगे और उनके बारे में जन जागृति पैदा करेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लोगों को बताएंगे। ये पहल तो बहुत सार्थक और है। इसलिए जरूरत है जो ये इन्होंने स्टार्ट किया उसको इम्पेटस देने की, उसमें तीव्र गति लाने की, उसकी मजबूती देने के लिए, और उसमें समाज के मैं आह्वान करता हूँ तमाम वैसे लोगों को जिनको लगता है कि आज हमारे देश में इसके माध्यम से हमारे समाज में मजबूती आ सकती है, तो वैसे बुद्धिजीवियों को आगे आने की जरूरत है और इस मुहिम को बहुत सफल करने की जरूरत है। तभी जो गिरावट और ह्रास आ रहा है, जिस तरीके से डिटोरिएशन आप डे टू डे अफेयर्स में देख रहे हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, तभी वो रुक पाएगा और फिर हम एक बढ़िया गांव, एक बढ़िया शहर, एक बढ़िया समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को मजबूती से इस अभियान को साथ देना चाहिए। जी, बहुत संक्षिप्त में मैं अंतिम टिप्पणी चाहूंगा। हमारे साथ अमर बाबू हैं। अमर बाबू बताएं कि क्या ये जो मुहिम बिहार स्वाभिमान आंदोलन का है, आपके नजरिए से इसका महत्व कितना है सामाजिक स्तर पर? ये किस प्रकार से समाज में पुनर्जागरण और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को पुनः स्मरण करने के लिए कितना फलदायी साबित होगा? संक्षिप्त टिप्पणी अमर बाबू। प्रवीण जी, जैसा कि समय की अपनी सीमा है और रंगीश जी और पंकज जी अलग भी हो गए हैं टेक्निकल दिक्कत के कारण, तो मैं तो बात बस इतनी ही कहूंगा कि फिर बात जहां से शुरू हुई है, स्वाभिमान को जागृत करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए। और यह जो अभियान है, इस अभियान को हमारा पूरा समर्थन है। जैसे भी, जहां भी और जब भी, बल्कि हम तो कहेंगे कि अन्य कार्यक्रमों में भी, जैसे हम लोगों के द्वारा छोटा छोटा कार्यक्रम सब होता रहता है, उस कार्यक्रम में भी रंगीश जी को या रंगीश जी जैसे आप जैसे लोगों को आना चाहिए और आकर के इस विषय पर कम से कम आधा घंटा चर्चा उस कार्यक्रम में भी निकाल करके लोगों को यह बात तो बताना पड़ेगा, लोगों में जागृति लानी पड़ेगी
केवल कुछ जी। पुस्तक या कुछ किताबों में स्वतंत्रता सेनानी तो हमारे महान विभूति थे ही, और भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग थे जिनके चरित्र का अनुकरण आज हम लोगों के समाज को करना चाहिए। ऐसे लोगों की भी चर्चा उसमें आनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना स्वाभिमान जगाना है तो अपने पुरखों को याद करना पड़ेगा। बहुत बात चर्चा हुई है, थोड़ी भी अमल हो जाए इस पर रंगीश जी, और हम सब लोग, केवल रंगीश जी का यह आंदोलन नहीं है, यह हम सब लोगों का आंदोलन है, और हम सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं प्रवीण जी। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे। आपने मौका दिया यार, सॉरी जी। आज हम सब उपस्थित थे श्रद्धेय भुल्लर ठाकुर जी की पुण्यतिथि की संध्या पर संवाद के लिए। हमारे साथ जो तमाम हमारे मेहमान इस कार्यक्रम से जुड़ रहे थे, आदरणीय डॉक्टर संजय पंकज जी, सुबोध कुमार सिंह जी, अमर बाबू, रंगीश ठाकुर जी, आप तमाम हमारे आगंतुकों का, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले मेहमानों का हृदय से आभार, धन्यवाद। और बिहार स्वाभिमान आंदोलन आप सबों का और आपके अच्छा संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत बढ़िया संचालन किए हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।